Hello friends, how are you all? I hope you all are good. My name is Poonam. Welcome back to our channel English Eco. Friends, today I am going to teach you about past continuous tense. Past continuous tense इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक तो आपको बताने वाली हूँ कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं। सेकंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो वॉज और वर है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से पूरा वीडियो देखना। और फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है, कॉन्टिन्यूअस मतलब यहाँ पर जो ये वर्ड है कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब है कि लगातार, यानी कि जो कोई काम पास्ट में लगातार हो रहा था, ठीक है, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है, इस टाइप से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। अब इसकी पहचान हम देखते हैं। पहले पहचान हम इसकी कैसे इनको पहचानते हैं, तो पहचानते हैं हम इनको जो एंड होता है, रहा था, रही थी और रहे थे, इस तरह से इनका एंड होता है और ये इनकी पहचान है। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पहचानते हैं तो इस तरह से पहचानते हैं, उनके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है इसमें भी सेंटेंसेस 4 तरह से बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव बताऊंगी। उससे पहले हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, जो हर फॉर्मूले में आता है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 2 है, वॉज और वर। ठीक है, इन दोनों को हमने यूज़ करना है। सेकंड, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगी और उसके साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये था अफर्मेटिव बनाने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब हमारी है, वॉज और वर, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बता देती हूँ कि जो वॉज है वो हम यूज़ करते हैं यहाँ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट और कोई नेम है, वहाँ पर हम वॉज का यूज़ करेंगे। और सेकंड हम कहाँ यूज़ करेंगे? आई के साथ। आई के साथ भी हमने वॉज का यूज़ करना है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ। अब जो हमारा ये सेकंड है वर, इसको हमने यूज़ करना है यहाँ, यानी कि सेकंड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कहाँ वॉज यूज़ करना है और कहाँ वर यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं जो ये अफर्मेटिव जो सेंटेंस है कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अफर्मेटिव का हमने क्या सेंटेंस लिखा है? मैं गाना गा रही थी। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, यानी कि जहाँ पर ना ही नॉट आता है और ना ही कोई क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट है हमारा आई। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? वॉज। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और उसके साथ आईएनजी आएगा। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब है यहाँ पर गाना। ठीक है, यानी कि जो गा रही है, ये हमारी मेन वर्ब है, गा रही है। तो गाने को हम बोलते हैं सिंग और उसके साथ हमारा आईएनजी आ जाएगा, यानी कि सिंगिंग। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि ये जो हमारा गाना है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये बनाना है फॉर्मूले के हिसाब से, यानी कि पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो मेन वर्ब होगी ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे। ये जो कुछ लड़के हैं ये हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो कुछ लड़के के लिए हम क्या बोलेंगे, सम बॉयज। ठीक है, अब सम बॉयज यानी कि प्लूरल नंबर है, दो से ज़्यादा है, इसीलिए हमने बोला है कुछ लड़के। ठीक है, दो से ज़्यादा है तो सम बॉयज। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, वर। ठीक है, अब हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो हमारे मेन वर्ब है और उसके साथ हमारा आईएनजी आएगा। अब मेन वर्ब है हमारा यहाँ पर उड़ाना, यानी कि पतंग उड़ाना। उड़ाना जो है फ्लाई और उसके साथ हमारा आईएनजी आ जाएगा, फ्लाइंग। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पतंग। सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स। अब यहाँ पर काइट्स क्यों आया, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, यानी कि सम बॉयज यानी कि बहुत सारे लड़के हैं, वो जब पतंग उड़ा रहे हैं तो कोई एक पतंग तो नहीं उड़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर जब बहुत लड़के हैं तो बहुत पतंग भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर ES का यूज़ हुआ है। ठीक है, काइट्स आया। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और उसके सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव हमने कैसे बनाएंगे, नेगेटिव का फॉर्मूला कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है ज़्यादा। सब्जेक्ट आएगा जैसे ऊपर हमने अफर्मेटिव में बनाया है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सेम आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही नेगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सेम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमको नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद सेम फॉर्मूला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस इसके साथ आईएनजी आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पर इसको नॉट का याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है। अब इसको मैं अगर ये जो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि मैं गाना गा रही थी, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊँ तो मैं गाना यहाँ पर आएगा नहीं गा रही थी, यानी कि ये नेगेटिव हो गया, किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सेम है, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा आई है, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया है कि आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नॉट आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये नेगेटिव सेंटेंस की बात की है, इसलिए हम पहले यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी आएगा। अब फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, सिंग, और उसके साथ हमारा आईएनजी आ जाएगा, सिंगिंग, और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ चेंज नहीं है ज़्यादा, सिर्फ ये नॉट यहाँ पर आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे। तो कुछ लड़के पतंग, यहाँ पर मैं नहीं लिख लेती हूँ, नहीं उड़ा रहे थे, ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव यहाँ पर मैं बना देती हूँ इसको, सब्जेक्ट आएगा हमारा सम बॉयज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब का यूज़ होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन। ठीक है, इसलिए वर्ब का यूज़ हुआ है। फिर हमारा यहाँ पर नॉट आएगा। क्यों आएगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नॉट आ जाएगा। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी, यानी कि फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी आ रहा है तो फ्लाइंग हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा काइट्स। ठीक है, ये था नेगेटिव सेंटेंस। कैसे बनेगा, ये नॉट यहाँ पर यूज़ करना है, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर अफर्मेटिव है तो सिंपल है, नेगेटिव है तो नॉट है। तो ये था हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि क्या वह बाजार जा रहा था, ठीक है, क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब हम ये सीखते हैं कि इनके फॉर्मूले कैसे हैं और किस तरह से इनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। इंटेरोगेटिव मतलब जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड है, यानी कि WH फैमिली का वर्ड कौन से होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, जैसे कि व्हाट,
वेयर, वाई, हाउ, ठीक है। इस टाइप से हमारे WH फैमिली के वर्ड होते हैं। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज और वर। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस थे वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट पहले आ रहा था, लेकिन जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यानी कि WH फैमिली के वर्ड और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING आएगा और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब तो बता दिया है कि वॉज और वर कहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या वह गाना गा रही थी। ये एक एग्जाम्पल है, यानी कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वह गाना गा रही थी। अब मैंने आपको हर वीडियो में बताते आ रही हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी बता देती हूँ कि जब हम यहाँ पर ये क्या मैंने बोला है तो इस क्या का मतलब ये नहीं है कि हम इसको व्हाट लिख देंगे, नहीं, ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें यस और नो में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये सेंटेंस बनेगा ये हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। समझ में आई बात आपके कि जो ये क्या है इसके लिए हम यहाँ पर व्हाट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि क्या वह गाना गा रही थी, तो इसका आंसर हमें कैसे देना है, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। लेकिन अगर मैं बोलती कि वह कौन सा गाना गा रही थी, ठीक है, या वह क्या खा रही थी, यानी कि क्या बीच में आ रहा है, वह क्या खा रही थी, ये तो यहाँ पर हमारा इससे शुरू होगा, यानी कि WH फैमिली के वर्ड से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ड से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा शी, यानी कि किसी लड़की की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गाना गा रही थी। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, वॉज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा शी है, ठीक है। अब हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING उसके साथ, वॉज, शी, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ING आ जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बनेगा। सिंपल है, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही थी, ठीक है। इसी तरह से सेकंड है कि कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहाँ पर क्या मैंने क्वेश्चन पूछा है, कितने लड़के, यानी कि ये पूरा एक साथ है, कितने लड़के। तो सबसे पहले हमारा WH फैमिली का वर्ड आएगा, हाउ मैनी बॉयज, ये एक साथ आ जाएगा, कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज, ठीक है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर वर्ब का यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। फिर हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने जो ये कितने लड़के ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हाउ मैनी बॉयज़। अब यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, अब क्रिकेट तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये खेलना हमारा हेल्पिंग मेन वर्ब है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास इस सेंटेंस में, तो सीधा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, यानी कि मेन वर्ब खेलना, प्ले, उसके साथ हमारा ING आ जाएगा, प्ले, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यानी कि कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर अब हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब जहां पर हमारा नॉट भी आ रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इसके फॉर्मूले में, WH फैमिली का वर्ड है, सेम फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद बस छोटी सी बात याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें नॉट का यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये क्या था, इंटेरोगेटिव था। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर नॉट का यूज़ करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING आएगा और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं कि क्या वह गाना
नहीं गा रही थी, तो ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, यानी कि क्वेश्चन भी पूछा है और नहीं भी आ रहा है। तो अब ये कैसे बनेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना, यानी कि यस और नो में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है, वॉज। फिर हमारा सब्जेक्ट है शी, फिर हमारा नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी है, ठीक है। तो सिंग फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी आएगा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, आपने देख लिया है कि सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट आएगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। ये तो इंटेरोगेटिव है, लेकिन इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है कि कितने लड़के क्रिकेट नहीं, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, नहीं खेल रहे थे। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया। अब ये कैसे बनेगा? सबसे पहले हाउ मैनी बॉयज़, यानी कि हाउ मैनी बॉयज़ हमारा WH फैमिली का वर्ड है, ठीक है, उसके साथ ही बॉयज़ आएगा क्योंकि एक साथ है कितने लड़के। उसके बाद सब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी वर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सीधा नॉट का यूज़ होगा। सब्जेक्ट क्योंकि है नहीं इस फॉर्मूले में, इसलिए नॉट का यूज़ होगा, नॉट हमने लिख दिया है। अब हमारे वर्ब की मेन वर्ब जो है उसके साथ आईएनजी आएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्ले, उसके साथ आईएनजी आएगा, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि कितने लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके फॉर्मूले। तो बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको चारों सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं वो आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ आपको प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है। इनके आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।